ठीक है, तो अब बेटा पहला जो कॉन्सेप्ट आपने आज समझना है, द कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कायरल कार्बन. कायरल कार्बन, ओके. Structural isomerism. हाँ, so we are going for that, okay. Chiral carbon के बाद optical isomerism, which is one of the stereoisomer. So chiral carbon beta, a carbon which is attached to 4 different atoms or groups. Okay. That carbon is chiral carbon, which is attached to 4 different atoms, या 4 different groups, right? For example, अच्छा, and ये जो chirality है, that will be for carbon, not for any other atom. ठीक है, ये जो term chiral है, it will be used for carbon only, not for any other atom. So for example, if I take this very carbon atom, beta you decide whether this carbon is chiral or not. ये जो कार्बन है, ये chiral है या नहीं है? ऊपर डेफिनेशन देख लें, क्या मैंने बताया कि कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स. जी बरियाल, देखो ये chiral है या नहीं? नहीं है. क्यों? 2 हाइड्रोजन सेम है. देखो 2 हाइड्रोजन सेम, ये चारों ग्रुप जो कार्बन के अराउंड है ये डिफरेंट होते, तो तब ये कार्बन chiral होता. तो नाउ दिस वेरी कार्बन इज नॉट chiral. This very carbon is not chiral. Okay. So on the other hand, if you consider this carbon, so what you conclude about this carbon? This carbon is chiral. Why? Because this is attached to 4 different atoms or groups. So this is chiral carbon. बेटा आपको समझ आई? बरियाल, जिस स्पीड में लिखना था आपको समझ आई ये why this is chiral? हाँ, ये सारे डिफरेंट है ना ग्रुप्स. कार्बन के अराउंड चारों एटम्स या ग्रुप्स डिफरेंट हो तो फिर कार्बन chiral होगा. ओके, so this very carbon is chiral carbon. अच्छा ना, जो chiral carbon होता है, we place this steric sign on it. Okay, chiral carbon पे we used to place steric sign. अच्छा, then you need to note this point कि doubly bonded carbon can never be chiral. Okay, doubly bonded carbon, जिस कार्बन का डबल बॉन्ड होगा वो chiral नहीं हो सकता. doubly bonded carbon can never be chiral. doubly bonded carbon chiral नहीं हो सकता. अच्छा, अब now I'm giving you molecules and you have to decide which carbon is chiral or which is not. So suppose कि this is the molecule, this is a given molecule and you need to check कि one by one मुझे आप बताएं कि if the given molecule is like this, ये molecule है, ठीक है. अब इसमें वन बाय वन कार्बन को चेक करें, तो चलो यहां से चेक करते हैं. ये जो कार्बन इसको मैंने ब्लैक किया, इज इट chiral और नॉट? हाँ, इट इज अटैच्ड टू 2 हाइड्रोजन एटम, सो दिस इज नॉट अ chiral कार्बन. ये जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, इज इट chiral और नॉट? ये chiral नहीं है बिकॉज 2 हाइड्रोजन आर सेम. व्हाट अबाउट दिस कार्बन जिसको मैं ब्लू कर रहा हूँ? अच्छा, आपने जिस कार्बन को इन्वेस्टिगेट करना है उसके इमीडिएट नेबर्स नहीं देखते हैं, उसके अराउंड कंप्लीट ग्रुप्स देखते हैं. तो आपके पास पेंसिल होगी पेपर में, आप पेंसिल से यूं इसको मार्क करें. वन ऑफ द ग्रुप इज दिस, वन ऑफ द अटैचमेंट इज दिस,
The other attached group is this one. The third attached group is this one. And the fourth attached group is this one. ठीक है, तो इस तरह 4 ग्रुप्स बनाते हैं। अब बताएं ये ब्लू वाला जो कार्बन है कायरल है या नहीं? दिस इज नॉट कायरल, बिकॉज इसके राइट साइड पे CH2Cl है, उसके नीचे CH2Cl है, विच आर एब्सोल्युटली द सेम। CH2Cl एंड CH2Cl दोनों बिल्कुल सेम है। तो ये वाला जो कार्बन जिसे मैंने ब्लू मार्क किया है, दिस इज नॉट कायरल। समझ आ गई? अच्छा, सो नाउ अब आपके पास रेजर होगी, रेजर से आप मिटा दें जो पेंसिल से आपने वर्किंग की है, सब मिटा दें। डिसाइड हो गया कि ये कार्बन कायरल नहीं था। अब अगला कार्बन चेक करें। अगले कार्बन को मैं डिफरेंट कलर दे दूं, लेट्स से ग्रीन कलर दे। व्हाट अबाउट दिस कार्बन बेटा, जिसको मैंने ग्रीन किया? इसके आप पेंसिल से आप ग्रुप्स बना लें लाइक दिस। ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है और ये फोर्थ ग्रुप। अब देखें सारे ग्रुप्स डिफरेंट हैं। तो दिस वेरी कार्बन इज कायरल, तो इस पर मैं स्टेरिक साइन प्लेस कर रहा हूं। और लास्ट जो कार्बन है वो कायरल नहीं है, क्योंकि उसमें 3 हाइड्रोजन एक जैसे। तो आपने 1 बाय 1 हर कार्बन को चेक करना है और फिर बताना है कि दिस इज कायरल और नॉट। तो ये दिस वेरी मॉलिक्यूल हैज 1 कायरल सेंटर। दिस मॉलिक्यूल, आए बेटा जल्दी, दिस मॉलिक्यूल हैज 1 chiral center, right? अच्छा बेटा, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। हम ये पढ़ रहे हैं कि कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन वो होता है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से या एटम से अटैच हो, ठीक है? ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम से ग्रुप से अटैच हो, दैट इज कायरल कार्बन। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन बेटा? इसमें आप चेक करें हाउ मेनी कार्बन यू हैव। 4 कार्बन एटम्स, ओके जी। सारे कार्बन वो नहीं होते कायरल, सॉरी बेटा, सारे कार्बन शायद कार्बन नहीं होते। हाँ नहीं, सारे हर कार्बन जरूरी नहीं। आपने चेक किस तरह से करना है? चेक आप इसको इस तरह करें कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो कार्बन जिसको मैं रेड कर रहा हूं, इट हैज 3 हाइड्रोजन्स व्हिच आर आइडेंटिकल, सो दिस कैन नॉट बी कायरल। कायरल कार्बन इज दैट कार्बन जिसकी ऑल द 4 अटैचमेंट्स आर डिफरेंट। व्हाट अबाउट दिस कार्बन जो कि राइट पे है, जिसको मैंने रेड किया, ये भी कायरल नहीं है, इट हैज 3 हाइड्रोजन्स व्हिच आर आइडेंटिकल। ये फिर राइट से जो सेकंड कार्बन है ये भी कायरल नहीं है, बिकॉज इट हैज 2 हाइड्रोजन्स व्हिच आर आइडेंटिकल। जो ये जो कार्बन है जिस पर मैं स्टेरिक साइन प्लेस कर रहा हूं, ये कायरल कार्बन है क्योंकि इसकी एक अटैचमेंट इज हाइड्रोजन, द अदर अटैचमेंट इज OH, द थर्ड अटैचमेंट इसकी है CH3, ठीक है? और जो इसकी फोर्थ अटैचमेंट है वो है C2H5। So you have to check the entire group जो कि उस कार्बन से अटैच है। इमीडिएट नेबर को ना चेक करें, पूरे एंटायर ग्रुप को चेक करें। तो यू विल कम टू नो के दिस मॉलिक्यूल हैज 1 chiral center, 1 chiral center. This very molecule has 1 chiral carbon, right? अच्छा, सो इसके नोट्स बेटा वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हुए हैं, बस वहां से देखें, नोट्स की कोई जरूरत नहीं है, वहां से फिर बाद में कॉपी कर लें। नाउ इफ आई गिव यू दिस एग्जांपल, you need to tell me बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जो ये वाला स्ट्रक्चर है मैं, दिस इज बेंजीन स्ट्रक्चर। अगर आपको कहीं MCQs में ऑर्गेनिक में ये नजर आए दिस इज बेंजीन, बस इतना पता होना चाहिए। और डिटेल डिस्कशन ऑन बेंजीन विल बी डन इन A2, बेंजीन A2 के सिलेबस में है। सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्चर आपको आएगा AS में दिया जाएगा। अच्छा, बेंजीन का कोई भी कार्बन कायरल नहीं होगा, ठीक है? नो कार्बन ऑन बेंजीन इज कायरल, बेंजीन का कोई कार्बन भी कायरल नहीं है। अच्छा, तो अब बेटा मुझे ये बताएं कि ये जो आपको कार्बन नजर आ रहा है दिस वन, जिसको लेट्स से मैं ब्लैक कर दिया मैंने,
ये ब्लैक कलर में जो कार्बन आपको नजर आ रहा है, इज इट कायरल और नॉट? नो सर। ये कायरल नहीं है, क्यों? टू, इस पे सेम ग्रुप्स लगे हैं आपके ख्याल में? जो ग्रुप्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करें, देखें 1 2 3 4, फोर्थ पे क्लोरीन है, एंड दिस इज 1 2 एंड 3, थर्ड पे क्लोरीन है। सो देखें ना, थर्ड पे क्लोरीन और फोर्थ पे क्लोरीन ये डिफरेंट हो गया। दिस थिंग मेक्स द टू ग्रुप्स डिफरेंट। थोड़ा सा भी फर्क हो तो वो डिफरेंस काउंट होगा। तो दिस कार्बन इज कायरल क्योंकि इसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं। दिस इज ओके। None of the carbon of benzene is chiral. So, अच्छा, अब बेटा the other molecule is this one. What is, अच्छा, doubly bonded carbon can never be chiral, okay? But I told you in the start, doubly bonded carbon can never be chiral. Yes, but आप decide करें आप खुद, how many chiral carbons you can see in this? First one can not be chiral because it's doubly bonded carbon, and doubly bonded carbon can never be chiral. What about this second carbon from the top? ये chiral नहीं है because two hydrogens are same. What about this third carbon? This is chiral because it has one OH, one H. फिर ये जो the group on the top and the group on are different. Note करो बेटा क्या difference है top और bottom वाले? OH का difference है। ऊपर वाला जो ग्रुप है उसमें OH नहीं है, नीचे वाले ग्रुप में OH है। So this carbon is chiral, ठीक है? और फिर इस तरह से आप इसको रेजर होगी, उससे मिटाएं इन ग्रुप्स को, मिटा के और फिर अगले कार्बन को इन्वेस्टिगेट करें। दिस कार्बन इज आल्सो कायरल। व्हाई? क्योंकि इसके 4 ग्रुप्स देखें, ऑल द 4 ग्रुप्स आर, look, they are different. This is also chiral. So how many chiral centers you have in this molecule? 2 chiral centers are present in this molecule. So chiral carbon can be one, can be more than one. ठीक हो गया? नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स, इफ यू नीड टू डिफाइन ऑप्टिकल आइसोमर्स या कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ये विल बी 2 मार्क्स क्वेश्चन. You will write conditions of optical isomers. So first condition is chiral carbon must be present. Okay, for optical isomers to be there, chiral carbon should be present. Chiral carbon must be present. Achha, if there is no chiral carbon, then there is no optical isomerism. ठीक है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी अगर कायरल कार्बन नहीं है. कायरल कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट. और नंबर 2 के जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. इसका मैं अभी बताता हूं कि क्या मतलब है. ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. ठीक है? तो लेट मी एक्सप्लेन कि व्हाट इट मींस. अच्छा, अब अगर एग्जामिनर आपको कहें कि क्वेश्चन इज के मार्क कायरल कार्बन, मार्क कायरल कार्बन, ठीक है, एंड ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर्स. तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स को ड्रॉ करने का इट विल बी ईदर 2 या 3 मार्क क्वेश्चन, राइट? तो गिवन कंपाउंड इज लाइक दिस. ये कंपाउंड गिवन है, तो आप बताएं इसमें हाउ मेनी कायरल कार्बन आर प्रेजेंट. The given molecule is like this.
तो how many chiral carbons are present? जी, इस मॉलिक्यूल में how many chiral carbons are present? One chiral. अच्छा, which carbon is chiral? This one is chiral. क्योंकि बाकी तीनों कार्बन पे आप देखें 2 या 3 हाइड्रोजन आर अटैच्ड, बट दिस वेरी कार्बन इज chiral. सो आइडेंटिफाई किया हमने chiral सेंटर, ठीक है। नाउ अब आप इसमें देखो, बताओ कि कौन कौन से ग्रुप्स अटैच हैं। दिस द ग्रुप ऑन द राइट इज C2H5, द ग्रुप ऑन द लेफ्ट इज CH3. These are the 4 different groups which are attached. अच्छा, अब आपको ये कह रहे हैं कि इनको ड्रॉ करें ना, तो ड्रॉ करने के लिए पहले देखो आप मिरर ड्रॉ करो। जस्ट टेक मिरर हेयर, और मिरर में अच्छा यू नो कि कार्बन इज टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल के 4 बॉन्ड्स इस तरह से होंगे। पहले आप टेट्राहेड्रल के 4 बॉन्ड्स बना लें, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल शेप है। इसे जब आप मिरर में देखेंगे तो कैसे नजर आएगी? ये जो टेट्राहेड्रल शेप है, इसको मिरर में देखेंगे तो कैसे नजर आएगी आपको? फ्लिप नजर आएगी, ठीक है। इट विल बी लाइक दिस, वेज एंड डॉटेड विल बी हियर और सॉलिड लाइन विल बी हियर, फ्लिप्ड हो गई। अब इस मॉलिक्यूल में देखें जो कायरल कार्बन है, दिस कायरल कार्बन इज हियर। इसको कायरल कंसिडर करें, जो मैं ये मिरर इमेजेस में शो कर रहा हूं कार्बन। और फिर 4 ग्रुप्स हैं, किसी भी ग्रुप को किसी भी जगह लगा दें, इट्स योर चॉइस। किसी भी ग्रुप को किसी भी पोजीशन पे लगा दें। लेट्स से आई एम टेकिंग C2H5 हियर, आई एम टेकिंग Br हियर, I'm taking Br here, I'm taking H here, and I'm taking CH3 here. ठीक है। तो अब आपने जिसको एक दफा जब आपने प्लेस कर दिए ग्रुप्स, तो वेज वाले ग्रुप को वेज पे रखें, हाइड्रोजन इधर रखें। लेटर्स की इन्वर्जन ना, चलो मैं दोबारा से देखें कि the molecule was like this. ये हमारा मॉलिक्यूल था, इधर H था, इधर Br था, and here hydrogen, 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 and hydrogen, and here so one of the group was CH3, one of the attachment is hydrogen and Br. This was the chiral carbon, और ये वाली जो attachment थी ये क्या थी? This was C2H5, ठीक है। अब आपने मिरर ले लिया, दिस इज मिरर, और मिरर के दोनों साइड पे आप ये शेप ले लें। तो यू नो कि कार्बन इज टेट्राहेड्रल, तो इस स्टेरिक साइन प्लेस करें कायरल कार्बन पे। तो जब आप इसको मिरर में देखेंगे तो इट विल अपीयर इन्वर्टेड लाइक दिस, और आप ग्रुप्स प्लेस करते हैं C2H5, CH3, Br एंड H। अब जिसको वेज पे रखें उसे वेज पे रखें, जिसको डॉटेड पे रखें उसे डॉटेड पे रखें। ये C2H5, दिस इज CH3, ठीक है। ये मिरर इमेजेस हैं। अच्छा, नाउ दीज मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब है कि अगर इस शेप को अगर मैं पिक करूं और दूसरी शेप के ऊपर रखूं, इस शेप को मैं यहां से उठाऊं ऐसे और फिर दूसरी शेप के ऊपर रखूं, तो बॉन्ड्स अलाइन नहीं करेंगे। वेज वेज के ऊपर नहीं आएगा, डॉटेड डॉटेड के ऊपर नहीं आएगा, तो ये मिस अलाइनमेंट होगी। एक शेप को उठा के दूसरी शेप के ऊपर रखें, इस शेप को उठाएं और इस शेप के ऊपर ऐसे रख दें, तो ये अलाइन नहीं करेंगे। नो अलाइनमेंट ऑफ शेप्स, ठीक है, नो अलाइनमेंट ऑफ शेप्स। तो ये जो अलाइन नहीं कर रही शेप्स, इनको हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कहेंगे, राइट। अच्छा, तो इस शेप को बेटा ड्रॉ करने के इट विल कैन बी 2 या 3 मार्क क्वेश्चन। आपको कहा जाएगा कि ड्रॉ करें ऑप्टिकल आइसोमर्स। कंफ्यूजन? अच्छा बेटा, आप क्या क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर दो कायरल कार्बन हो, अगर 2 कायरल कार्बन हो और आपको कहा जाए कि
ये एग्जाम्पल हमने ली थी 2 कायरल सेंटर्स की। अगर आपको कहा जाए कि इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करें तो इट्स योर चॉइस कि आप कोई भी कायरल कार्बन ले लें, ठीक है। इस पर कौन से 2 कार्बन है जो कि कायरल है? दिस कार्बन इज कायरल, दिस कार्बन इज कायरल। तो कोई एक सेलेक्ट कर लें। पहले तो देखें ऑप्टिकल आइसोमर्स को ड्रॉ करने से पहले जस्ट मिरर ड्रॉ करें, ठीक है। कार्बन लें, उसके 4 बॉन्ड शो करें, वेज एंड डॉटेड शो करें। इस कार्बन जो कि कायरल आपने शो करना उसको स्टेरिक साइन प्लेस करें, और फिर उसका मिरर इमेज इस तरह से होगा कि वेज और डॉटेड को इन्वर्ट करें, राइट, और उस पर स्टेरिक साइन प्लेस करें। अब कौन सा कार्बन मैं लूं, आप बताएं कौन सा लेना? नीचे वाला। नीचे वाला देखें तो उस पर एक H है, एक OH है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप इस तरह से लिखते हैं CHO। जो ऊपर वाला ग्रुप है उसे आप यूं कर दें, इसमें 3 कार्बन हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हैं, 2 4 5 और 2 ऑक्सीजन हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला ग्रुप है किसी भी ग्रुप को कहीं भी आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप ये कर दें, तीसरा ग्रुप H है, फोर्थ OH है। अब वेज पे H रखें, डॉटेड पे OH रखें, इस लाइन पे C3H5O2 रखें, दूसरे पे ये एल्डिहाइड ग्रुप रखें। ये मिरर इमेजेस है, ठीक है। तो जब आपको बोले कि ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करें तो फिर आप ड्रॉ करेंगे कोई भी कायरल कार्बन लेके और फिर उसको करस्पॉन्डिंगली आप ड्रॉ कर लें, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन करें कि अल्कोहल, ये क्वेश्चन है, अल्कोहल विद मिनिमम कार्बन एटम्स, विद मिनिमम कार्बन एटम्स, ये भी नोट्स में मैंने लिखा हुआ है। अल्कोहल विद मिनिमम कार्बन एटम्स दैट कंटेन कायरल सेंटर, दैट कंटेन कायरल कार्बन। तो वो कौन सा अल्कोहल है जिसमें कम से कम कार्बन एटम है और उसमें कायरल सेंटर भी है? उसको बेटा आप सर्च इस तरह से करो, देखो एक कार्बन ले लो, उस कार्बन की 4 अटैचमेंट्स होंगी, ऐसे है बेटा, और ये अल्कोहल रखना है, तो अल्कोहल रखना है तो इसमें OH होगा ना, वन ऑफ द ग्रुप विल बी OH, और इसमें कार्बन एटम कम से कम होने चाहिए, तो जाहिर है एक हाइड्रोजन अटैच करवा दें, एक CH3 अटैच करवा दें, और अगला C2H5, यानी स्टेप वाइज कार्बन एटम्स को इंक्रीज करें। CH3 अलग ग्रुप है, C2H5 अलग ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है। अब दिस इज अल्कोहल ना, और इस अल्कोहल में ये कायरल कार्बन डेवलप हो गया कि नहीं? हो गया। तो अब ये विच अल्कोहल इज दिस वन? दिस इज C4। ये कौन सा अल्कोहल है? C4, H कितने हैं? H10 और O, ठीक है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, C4H9 और OH। इस अल्कोहल को यूं भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको ये पूछें इस तरह का क्वेश्चन तो यू विल आंसर अकॉर्डिंगली। बेटा अगर क्वेश्चन ये पूछें कि एल्केन विद मिनिमम कार्बन, विद मिनिमम कार्बन एंड कंटेन्स कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, तो अब बेटा आप कैसे अप्रोच करोगे? मिडल में कार्बन लगा के तो 4 अटैचमेंट्स बता दें, और उन 4 अटैचमेंट्स पे आप डिफरेंट ग्रुप्स लगाएं, लेकिन इसको एल्केन रखना है, हाइड्रो यानी एल्काइल ग्रुप के अलावा कुछ और नहीं अटैच करें, और कम से कम कार्बन रखने हैं। तो क्या करें, कहां से मैं शुरू करूं? H से शुरू करें। एक कार्बन पे H लगाएं, दूसरे पे मिथाइल लगा दें, तीसरे पे फिर इथाइल लगा दें, चौथे पे फिर प्रोपाइल लगा दें। तो ये कायरल हो गया कि नहीं? सारे डिफरेंट हैं, और मिनिमम कार्बन एटम्स कितने बने? 3 4 5 6 7। दिस इज C7 and H16। C7H16 is that alkane जिसमें कम से कम कार्बन है और कायरल एटम इज प्रेजेंट। कंफ्यूजन बेटा? फोकस हो रहे हैं इधर के नोट्स में, दिस इज मेंशन। तो इस तरह आप इसको ट्रेस करोगे ये क्वेश्चन,
जब आपसे पूछा जाए तो आप अकॉर्डिंगली ड्रॉ करके चेक कर लो कि कितने एटम्स हैं कार्बन के, और फिर कायरल कार्बन प्रेजेंट है ये नहीं है। आपको ड्रॉ करना डिस्कस कर दिया कि आपने ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैसे ड्रॉ करना। अब उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ड्रॉ करने के बाद, देखो अगर कि साइक्लिक कंपाउंड हो आपके ख्याल में, क्या इस मॉलिक्यूल में कोई कायरल कार्बन है? देखो ये वाला जो कार्बन है जिसको मैंने रेड किया, इसके दो हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ये तो कायरल नहीं हो सकता ना। ये दूसरा कार्बन, इसके भी दो हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ये भी कायरल नहीं हो सकता। ये जो कार्बन है इसके दो हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ये भी नहीं हो सकता। ये कार्बन भी नहीं हो सकता दो हाइड्रोजन एक जैसे। इस कार्बन को इन्वेस्टिगेट करें जिसे मैं ब्लू कलर से किया, इस कार्बन को, इस पे एक क्लोरीन अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, ये तो डिफरेंट है क्लोरीन और हाइड्रोजन, लेकिन सराउंडिंग एब्सोल्युटली सेम है। देखो राइट साइड से आओ या लेफ्ट साइड से आओ, दे आर सेम, दोनों साइड सेम है। देखो राइट साइड पे इट है CH2 फिर CH2, लेफ्ट साइड पे भी इट है CH2 देन CH2, तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, तो इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, नो कायरल कार्बन। ठीक है, तो अब ये साइक्लिक मॉलिक्यूल को इस तरह समझने की जरूरत है। अब ये बताओ कि अगर के मॉलिक्यूल इज लाइक दिस, अब इसमें किस कार्बन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? टॉप वाले को, बाकियों को इन्वेस्टिगेट ना करें। क्यों? कि बाकी जितने कार्बन है सब पे, हाँ जी अहमद यार, बाकी कार्बन को क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करना? मैं कह रहा हूं कि इस टॉप वाले कार्बन के अलावा बाकी जितने कार्बन है उनको मत आप स्टडी करें कायरल कार्बन के लिए। सब में दो दो हाइड्रोजन अटैच है, बाकी जितने कार्बन है सब में दो दो हाइड्रोजन अटैच है, तो इसलिए बाकी कार्बन को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कायरल नहीं हो सकते। लेकिन जो टॉप वाला कार्बन है उस पर आप अपनी अपनी उस पर सेटिस्फैक्शन के लिए देख लें उसे, दो देखें, एक H और OH तो डिफरेंट है, लेकिन बाकी ये इंटायर साइड सेम है दोनों तरफ से। नीचे वाला जो CH2 है मिडिल में, ये दोनों का पार्ट कंसिडर हो जाएगा। तो नीचे वाले का इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है CH2 CH CH2 CH2 CH2, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला CH2, और तरीका नहीं होता साइक्लिक को। तो इसमें आप देखेंगे जो टॉप वाला ये वाला जो कार्बन है जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, देखें ये भी कायरल नहीं है क्योंकि इसके एंटायर जो साइड्स हैं वो सेम है, लेफ्ट साइड और राइट साइड सारा सेम है, और दरमियान में जो CH2 है दोनों का पार्ट आप कंसिडर कर सकते हैं। हाँ ऐसे नहीं हो सकता, इस लेफ्ट साइड से आप आए तो भी आप इस CH2 को अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से आप आए तो भी आप इस CH2 को अप्रोच कर रहे हैं, एब्सोल्युटली सेम है दोनों साइड पे, तो देयर इज नो कायरल कार्बन, नो कायरल कार्बन। समझ आई? ठीक है, अच्छा अब ये बताएं कि इसका क्या करना है अगर मॉलिक्यूल इज लाइक दिस, क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है? क्या इस मॉलिक्यूल में कोई कायरल कार्बन है? कौन सा? ये या ये वाला? इस पे तो बेटा देखो दो हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो इट कैन नॉट बी कायरल।
ठीक है। OH वाला जो कार्बन है उससे आप इन्वेस्टिगेट जरूर करें। देखें OH वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक OH है, और इसका आप देखें अगर आप राइट साइड से जाएं और लेफ्ट साइड से जाएं तो डिफरेंट है ना। राइट साइड से आप जाएं तो Cl आ रहा है, लेफ्ट साइड पे Cl नहीं है। देखिए OH के बाद वाला कार्बन CH2 है, उसके बाद वाला कार्बन पे Cl है, लेकिन आप लेफ्ट से आए तो यू हैव CH2 एंड देन अगेन CH2। फर्क हुआ ना। जो OH से आप उस तरफ जा रहे हैं राइट साइड पे तो सेकंड नेबर पे Cl लगा हुआ, लेकिन लेफ्ट से आप आ रहे हैं तो सेकंड नेबर पे Cl नहीं है। तो इट मीन्स कि ये जो OH वाला कार्बन है, जिस कार्बन पे OH लगा, ये कायरल है। ठीक है। अच्छा अब जी किधर, तो फिर आगे भी देखे ना, सिर्फ इमीडिएट नेबर मत देखे ना। CH2 के बाद अगले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, और उधर से जब सेकंड नेबर पे आप आओगे तो CH और पे Cl है। फर्क है ना, सेकंड नेबर का फर्क है, राइट। इसी तरह आप इस कार्बन को देखो जिसपे Cl अटैच है, जिस कार्बन पे Cl अटैच है बेटा उसको आप देखो, एक H है एक Cl है, वो भी कायरल है, क्योंकि उसके इस साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे देखो, राइट साइड पे देखो, ये पहला नेबर CH2 है, नेक्स्ट नेबर CH पे OH लगा हुआ। लेफ्ट साइड से आओ तो पहला नेबर CH2 है, अगला नेबर भी CH2 है। फर्क हुआ ना, सेकंड नेबर का फर्क हुआ। दैट इज व्हाई दिस इज कायरल। अब इसमें कितने कायरल सेंटर्स हैं? 2 कायरल सेंटर्स, 2 कायरल कार्बन। समझ आई? और फिर बेटा ये रूल है कि टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स वो इक्वल होंगे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल होंगे 2 टू द पावर n की, वेयर n जो है वो कायरल कार्बन्स हैं। कायरल का जितने कायरल कार्बन है वो n होंगे। 2 टू द पावर n विल टेल यू अबाउट टोटल कायरल सेंटर्स। अब बेटा बताएं इस ऊपर वाले मॉलिक्यूल में कितने कायरल कार्बन थे? 2 कायरल कार्बन थे। 2 टू द पावर n विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 2 विच इज 4। तो आपके पास 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स डेवलप होंगे, राइट। We'll have 4 optical isomers in this case. थोड़े डिस्कशन को और इंटेंस करें तो अगर कि आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिले जिसमें साइकिल ज्यादा हो, लोग ये, अब इसमें कितने कायरल कार्बन है तो ये जरा रूल ध्यान में रखेंगे। जो जॉइंट्स होते हैं ना वो यूजुअली कायरल होते हैं, जरूरी नहीं हर दफा हो, लेकिन यूजुअली जॉइंट्स आर यूजुअली कायरल, लेकिन जरूरी नहीं कि हर दफा ये जॉइंट कायरल हो। तो आप जॉइंट्स को देखें, जॉइंट्स को देखें, देखें जरा गौर से, सामने देखें बेटा, ये जो जॉइंट है ये कायरल है। क्यों भला, ये क्यों कायरल है? इसके 3 बॉन्ड तो आपको नजर आ रहे हैं, 4th बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा। लेफ्ट साइड से डिफरेंट है, राइट साइड से बिल्कुल डिफरेंट है। टॉप पे डिफरेंट है, टॉप पे इसके C है और H है, एक तरफ H है ऊपर CH, लेफ्ट और राइट पे डिफरेंट है। ये जॉइंट है तो ये कायरल हुआ। अच्छा दूसरा ये ऊपर वाला जॉइंट भी कायरल है, ठीक है, उसके लेफ्ट राइट पे ऊपर नीचे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। ये वाला जो जॉइंट है ये भी कायरल है। देखो इस तरफ से ब्रोमीन है, उस तरफ से ब्रोमीन नहीं है, इस तरफ से पहले कार्बन पे ब्रोमीन है, ऊपर से दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन, इस तरफ से ये डिफरेंट है। यस उस तरफ से ये ऊपर से भी ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जॉइंट भी कायरल है और ये भी कायरल है बेटा, ये देखो, क्योंकि इसमें एक H है एक Br है, ऊपर से अलग स्ट्रक्चर है, नीचे से अलग स्ट्रक्चर है। तो हाउ मेनी कायरल कार्बन यू कैन सी हियर? 4 कायरल कार्बन यू कैन सी। और जब 4 कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स बेटा कितने होंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी 2 टू द पावर n which is equal to 2 to the power 4। तो इससे जो भी बनता है, ठीक है, इतने ऑप्टिकल
आइसोमर्स। कंफ्यूजन बेटा समझ आ गई? और जो लास्ट बात है वो ये है कि अगर आपको ये वर्ड मिले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, अगर ऐसे लिखा हो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपाउंड में कायरल कार्बन है, कंपाउंड हैज कायरल कार्बन, इस कंपाउंड में कायरल कार्बन है। और दूसरा कि इट शोज ऑप्टिकल आइसोमर्स, शोज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, चलें थोड़ी सी डिस्कशन कायरल कार्बन पर मजीद करेंगे कल, और फिर हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। विश यू ऑल